A very pleasant morning to all the dear students of class 10. Today in this video I am going to discuss the chapter number 7 of your NCERT book, basically, that is coordinate geometry. Okay, so in the coordinate geometry in your previous standard, in 9th standard, you have learned about the Cartesian plane, plotting of the points, and abscissa and ordinates. Okay, coordinates of the point and how do we plot them एंड मैनी अदर थिंग्स. ठीक है, तो आपकी 9th क्लास के सेशन में आपने पॉइंट्स को प्लॉट करना एंड कार्टेशियन प्लेन के बारे में, क्वाड्रेंट्स के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, इन सब चीजों के बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज है फ्रॉम योर प्रीवियस स्टैंडर्ड. ओके, इन केस ऑफ एनी डाउट इन दैट कॉन्सेप्ट यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट ऑफ द चैनल. आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 9 की वीडियोज में से वो भी देख सकते हैं. ओके, सो नाउ टुडे in the coordinate geometry that we have to do in the 10th standard, basically 3 concepts हैं जिनमें आपका पूरा coordinate geometry cover हो जाता है. and these 3 concepts are very very important. हर एक concept से आपका question exam में जरूर रहेगा. ठीक है, concept एक ही है, एक ही फॉर्मूला होगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला आपका होगा सेक्शन फॉर्मूला, जो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, एंड देन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. Okay, we will be able to find the area of triangle using coordinates of the vertices. Okay, vertices of triangle. So वो आपके सब कॉन्सेप्ट्स एक ही की हैं और मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपको वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी. उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की जो मॉडिफिकेशन है वो बहुत तरीकों से होती है क्लास 10. तो जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर पर उतना ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन कई बार आपके पास आ जाता है कि 2 पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट हैं, या ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो, या बहुत ही तरीके के मॉडिफिकेशन हो सकते हैं हर एक फॉर्मूला पर बेस्ड. तो फॉर्मूला को ध्यान से समझेंगे, उसके बाद उनके ऊपर जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं प्रैक्टिस उतने ज्यादा कीजिए. ओके, सो लेट अस मूव टुवर्ड द डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली. So here the first formula of yours, that is the distance formula, basically enables you to find the distance between the two coordinates. Okay, between the coordinates or between the 2 points whose coordinates are given. Okay, it means that this distance formula is to find the distance between 2 points in a Cartesian plane. Whose coordinates are given means आपको उसके x and y coordinates given हैं, whose coordinates are given. Okay, so आपको उसके x and y coordinates given है and you will be able to find the distance between these 2 points by using the distance formula. Okay, so here मैं आपको explain कर रही हूँ, show कर रही हूँ एक ग्राफ पेपर पर नहीं है बट इट्स अ ग्राफ. ओके, सो इट इज अ ग्राफ एंड दिस इज कार्टेशियन प्लेन बेसिकली. ठीक है, दिस इज कार्टेशियन प्लेन एंड आई हैव मार्क द पॉइंट हेयर. मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर पॉइंट मार्क किए हैं एंड लेट अस कंसीडर दैट दीज आर द 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू. ठीक है, आपका ये कार्टेशियन प्लेन है और इसमें आपके कंसीडर कर लीजिए कि 2 पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू एंड वी नीड टू फाइंड, मतलब हमारा टास्क क्या है, दैट डिस्टेंस पी क्यू हमें फाइंड करना है. ओके, सो डिस्टेंस पी क्यू आपका क्वेश्चन मार्क है, लेकिन अभी आपको कोई डिस्टेंस फॉर्मूला या कुछ भी नहीं पता. ठीक है, और आपके सामने ये ग्राफ है जिसमें आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 4,6 हैं और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 6,8 हैं. ठीक है, आप कोई फॉर्मूला नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, आपको कार्टेशियन प्लेन पता है, ग्राफ रीड करना आता है और आपको बोला गया है कि पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस फाइंड कीजिए. तो पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपके माइंड में क्या आता है, आप लोग क्या करते हैं, आप पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट ऑन दिस एक्स एक्सिस. ठीक है, तो जब आप इस पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है कि क्योंकि इस पी के कोऑर्डिनेट 4,6 हैं तो ऑब्वियसली बात है ये परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ करोगे तो ये 4 डिस्टेंस पर होगी, तभी तो ये एक्स कोऑर्डिनेट 4 आता है कि हम एक्स एक्सिस पे 4 चले. ठीक है, और ये आपका डिस्टेंस जो होता है मतलब ये हम y के पैरेलल होता है आपका ये. ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ 4 चलते हैं आप
और 6 है क्योंकि 4,6, तो y एक्सिस की तरफ 6 चलते हैं तभी तो ये 4,6 बनता है पॉइंट, ठीक है। उसी तरीके से आपने Q पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया जो कि ऑब्वियसली 6 पर आकर 6 पॉइंट पर आएगा जिसका बॉटम, ठीक है। ये परपेंडिकुलर्स आपने डाल दी क्योंकि ये पॉइंट क्या है 6,8, मतलब x एक्सिस की तरफ 6 चले आप, y एक्सिस की तरफ 8 चले, सो दिस इज द पॉइंट 6,8। आपने ये 2 परपेंडिकुलर्स डाल दिए। अब आपकी समझ में क्या आ रहा है कि हम ये 2 परपेंडिकुलर डालने के बाद अब मैं क्या चाहती हूँ, मेरा काम है पी क्यू को निकालना, ठीक है। लेकिन पी क्यू को मैं कैसे निकालूंगी, मैं यूज करूंगी यूजिंग, क्योंकि मेरे पास कोई फॉर्मूला तो है नहीं, मेरे डिस्टेंस फॉर्मूला तो है नहीं अभी तक, तो हम क्या यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैं इस पी क्यू को निकाल सकती हूँ, आई नो दिस। तो आप क्या करेंगे दैट आपने फिर ये लाइन को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ये पैरेलल नीचे एक्स एक्सिस वाली लाइन के पैरेलल ये बना ली, और उसके बाद आपका ये पी क्यू आपने ज्वाइन कर दिया, मतलब आपका जो ये आपका क्वेश्चन मार्क है ये पी क्यू। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि जब ये परपेंडिकुलर्स में ड्रॉ कर रही थी और ये सब 90 डिग्री एंगल थे, तो ये जो एक ट्राइंगल बना है जिसको अगर मैं इस पॉइंट को टी नाम दूं, तो पी क्यू टी ट्राइंगल जो बना है दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, या दिस इज अ राइट ट्राइंगल। सो ट्राइंगल पी क्यू टी इज राइट ट्राइंगल, ये आपका राइट ट्राइंगल है। और अगर ये राइट ट्राइंगल है तो मैं बिल्कुल इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकती हूँ, दैट इज बाय पाइथागोरस थ्योरम पी क्यू टी में क्या हो जाएगा आपका, बाय पाइथागोरस थ्योरम you will have pq square is equals to pt square plus qt square. pq square is equals to pt square plus qt square. This will happen by Pythagoras theorem. यहाँ पर आपको देख के पता चल रहा है। तो pq तो मेरा अननोन है, pq स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, pq फाइंड करना है, लेकिन अगर मुझे ये pt और ये qt ये मिल जाएं तो बड़ी आसानी से मैं पाइथागोरस थ्योरम में पुट करके आपका pq फाइंड कर सकती हूँ। तो अब आप खुद देख पा रहे हैं कि जब ये आपका दिस इज योर 4,0, ठीक है, ये पॉइंट अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट आपका 4,0 है, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 है, ये पॉइंट आपका 6,0 है, ठीक है। तो जब ये 4,0 है और ये 6,0 है तो क्या मैं ये डिस्टेंस नहीं बता सकती ये डिस्टेंस कितना है। आपको पता है कि ये 6 है, ये 4 है, 6 - 4 दिस इज 2 यूनिट्स, ठीक है ना, 2 यूनिट्स, ये 2 है डिस्टेंस आपका, 2 यूनिट्स है। वैसे ही अगर ये वाला पूरा डिस्टेंस 8 है, आपको पता है कि ये Q तक 8 है पूरा, इस पॉइंट तक आपका ये जो डिस्टेंस है ये पूरा 8 है, तभी तो ये 6,8 पॉइंट से आपको पता चल रहा है, 6,8 पॉइंट से आपको पता चल रहा है कि ये 8 है। क्लास 10 ये जो एक एग्जाम्पल आपको न्यूमेरिकल दिख रहा है इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रूफ हम लिखते हैं ना, और डिस्टेंस फॉर्मूला का जो फॉर्मूला लिखते हैं x2 - x1 स्क्वायर और y2 - y1 स्क्वायर, वो इसी से निकलेगा वो, ठीक है। ये जो आपको अभी 4, 6 और 6, 8 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम x1 y1 x2 y2 में सिर्फ चेंज कर देंगे, ठीक है, इसलिए इस तरीके को ध्यान से समझना है। तो ये आपका हो गया 8, ये पूरा डिस्टेंस 8, और ये t तक का डिस्टेंस आपको पता है कि ये 6 है, ये जो t तक का इतना डिस्टेंस है ये 6 यूनिट्स है। तो 8 यूनिट्स - 6 यूनिट्स दिस इज ऑल्सो 2 यूनिट्स, ये भी आपका 2 यूनिट्स हो गया। तो जब आपका ये 2 यूनिट्स हो गया, सो व्हाट यू विल हैव, ये भी 2 यूनिट्स है और ये पीटी भी आपका 2 यूनिट्स निकल के आ गया, क्योंकि ये 2 ही रहेगा ऊपर तक, ओके। सो यहाँ पर फॉर्मूला में पुट करोगे आप, सो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 8, ओके। इट मीन्स टेकिंग स्क्वायर रूट यू विल हैव पी क्यू इज इक्वल्स टू √8, क्योंकि पॉजिटिव ही लेते हैं हम डिस्टेंस, इट इज 2√2 यूनिट्स। सो बेसिकली पी क्यू इज 2√2 यूनिट्स, दिस इज योर आंसर। सो दिस इज द वे टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द 2 पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और ये तरीका ही आपको ले जाता है टुवर्ड्स द डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं अभी डिस्टेंस फॉर्मूला एक्सप्लेन करती हूँ। Now let us come to the actual formula, distance formula that is given in the variable form, ठीक है ना। जो हमारा फाइनल डिस्टेंस फॉर्मूला है उसको समझते हैं। तो जैसे आपने अभी ये एग्जांपल समझा, ठीक है, जिसमें आपके पॉइंट P और Q के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास लाइक दिस,
4,6 एंड 6,8 आपने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए। आपका टारगेट ये था कि आपको पीटी और क्यूटी मिल जाए और आपने पाइथागोरस थ्योरम में प्रूफ उसको पुट कर दिया। इतना ही टास्क था, बस वही टास्क हमें इसमें करना है। सेम तरीका है, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस कोई भी कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस निकालने के लिए यही है, तो हम इसको जनरल फॉर्म में जरूर देखेंगे ताकि हम इसमें सिर्फ एक्स और वाई वैल्यूज पुट करें और हम अपने आंसर को निकाल सकें, ठीक है, डिस्टेंस को निकाल सकें। इसलिए हमें फॉर्मूले की जरूरत है। तो सिंपल है, देखो मैंने वैसा ही फिर से ग्राफ ड्रॉ किया। ये आपका एक्स और वाई है। ओके, नाउ दिस इज द पॉइंट P गिवन, x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। पॉइंट Q इज गिवन, x2 y2 कोऑर्डिनेट्स हैं। एंड अगेन P से आपने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, Q से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो समझ लीजिए दिस इज R एंड दिस इज S। ओके, एंड अगेन मैंने इस पॉइंट को T मार्क किया। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि R के OR डिस्टेंस क्या होगा, OR डिस्टेंस क्या होगा, तो आपने अभी मुझे जब 4,6 खुद ही देख लीजिए, जब 4,6 यहाँ पॉइंट था तो आपको समझ में आ गया था कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक का ये 4 है। तो जब यहाँ x1 y1 है, जब यहाँ x1 y1 है तो ये OR तक का डिस्टेंस है क्या, दिस इज x1, मतलब ये पॉइंट आपका x1, 0 है बिल्कुल। ओके, और ये वाला पॉइंट आपका x2, 0 है। समझ रहे हैं, x2, 0 है। तो हमारा टारगेट है ये PT निकालना, PT मतलब ये RS निकालना। तो अब यहां से आप खुद देख लो, OR आपने बताया कि x1 है, ठीक है, OS आपने बताया कि x2 है, RS क्या होगा, OS माइनस OR, दिस इज RS, दिस विल बी OS माइनस OR, मतलब कि x2 माइनस x1 यही होगा। और ये x2 माइनस x1 RS है किसके इक्वल, PT के इक्वल, तो दिस इज इक्वल टू PT, ठीक है, क्योंकि मुझे इस ट्राइंगल में PQT में दोबारा पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, तो मुझे PT चाहिए और QT चाहिए, ठीक है, तो PT तो मेरा मिल गया। वैसे ही QT निकालने के लिए मैं अगेन फिर क्या करूंगी, आपने पिछले एग्जांपल में अभी देखा था कि ये जो पूरा S से Q तक ये पूरा डिस्टेंस ये y2 था, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट था y2, मतलब SQ जो है आपका ये SQ, दिस इज y2, ST आपका ये ST, दिस इज योर y1, क्योंकि ये PR के इक्वल होगा, ठीक है ना, ST, तो दिस विल बी योर y1, मतलब इक्वल्स टू PR, है ना। तो जब आपका SQ पता है, ST पता है, ठीक है, SQ यहां से यहां तक, ST यहां से यहां तक, तो QT क्या होगा, SQ माइनस QT विल बी SQ माइनस, मतलब आप लिख भी सकते हैं SQ माइनस ST, यही होगा ना, मतलब क्या, y2 माइनस y1, दिस विल बी योर QT। तो हमारा मेन चीज यही है QT, दैट इज y2 माइनस y1, और आपका PT दैट इज x2 माइनस x1, मुझे ये चाहिए थे। अब मुझे PT और QT रखने हैं। सो इन ट्राइंगल PQT बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आई विल हैव PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। तो अभी आपने निकाला, इट विल बी PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PT, आपने अभी निकाला ये, दिस इज x2 माइनस x1, ओके, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो गया क्योंकि PT का स्क्वायर कर रहे हैं, एंड प्लस आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। नाउ स्क्वायर रूट करेंगे आप दोनों साइड, तो PQ आपका क्या निकल के आएगा, इट विल बी अंडर रूट, क्योंकि हम पॉजिटिव रूट ही लेंगे, सिर्फ प्लस माइनस ये आता, लेकिन हम पॉजिटिव रूट लेंगे बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो y2 माइनस y1 स्क्वायर, दिस PQ इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, दिस गिव्स द डिस्टेंस PQ, ठीक है, या P और Q पॉइंट्स के बीच में। तो वैसे ही अगर A B पॉइंट्स होंगे तो आपका मान लीजिए कि A पॉइंट है जो कि x1 y1 है, B पॉइंट है x2 y2 है, तो आप सीधा लिखे, तो आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा कि AB इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। मतलब फॉर्मूला का तो बेसिक नेचर वही रहेगा ना, नोटेशन के हिसाब से कुछ भी हो। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला कि दो कोऑर्डिनेट्स हैं, दो पॉइंट्स हैं P एंड Q, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो ये होगा। अब उसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि x2 माइनस x1, मतलब अगर आपने B पॉइंट को सेकंड पॉइंट कंसिडर किया है तो सेकंड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में से माइनस होना चाहिए फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ठीक है, और y2 माइनस y1 ये वाली चीज को आपको ध्यान रखना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्टेंस फॉर्मूला। इस पे सबसे सिंपल क्वेश्चन एग्जांपल अगर मैं लूं एक छोटा सा, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं 2,3 जो आपकी बुक का ही है एंड 4,1, ठीक है,
इनके बीच का डिस्टेंस निकालिए। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल फॉर रेफरेंस। तो अगर ये 2 पॉइंट्स हैं, आप चाहो तो इन पॉइंट्स को ऐसे लेट कर सकते हो कि लेट ए पॉइंट दिस, बी पॉइंट दिस। तो यहाँ पर ये समझिए कि ये x1 y1 है, इस बात को आपको अपने माइंड में रखना है। ये आपका x2 y2 है, क्योंकि आपको कंपैरिजन तो करना होगा पॉइंट्स का, है ना। ये तो देखना होगा कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो मेरा सीधा ए बी का फॉर्मूला लिखने के बाद, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट वैल्यूज डाल रही हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि x2 मतलब ये सेकेंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 4 माइनस x2 माइनस x1 मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है, 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 मतलब सेकेंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट दैट इज y2, ठीक है, 1 और माइनस 3 होल स्क्वायर। सो इट विल बी योर 2 स्क्वायर plus 2 square that is under root 8 that is 2 root 2 units. Okay, so this is the answer. So class 10, this is all for this video. This is the explanation of the distance formula. Watch the complete video, understand the concept, and then try to do exercise 7.1. Thank you for watching, and stay happy and stay safe at home, and watch the complete video and share to other also.